तो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। परमपिता परमात्मा वीतराग भगवान सिद्ध शिला पर विराजित अनंत अनंत सिद्धात्माओं को तथा महाविद्य क्षेत्र में विराजित हमारे परम आराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय नमो अरिहंताण में जिनका स्थान है, ऐसे महाविद्य क्षेत्र में विराजित समस्त अरिहंत परमात्माओं को तथा जो सबसे नजदीक है ऐसे हमारे सिमंदर परमात्मा के श्री चरणों में हम सब की ओर से आज की इस पावन बेला में मन वचन और काया की गहराई से अनेकानेक वंदनाएं अर्पित हो गई। आज की हमारी गाथा दूसरा काव्य है मेरी भावना का। कल हमने देखा था अरिहंत परमात्मा को, बहुत ही संक्षिप्त में देखा। अभी उनका विवरण बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर और बहुत प्रेरणादायी होता है। उसमें हमने बहुत ही कल के शॉर्टकट में भगवान का नाम लेकर वंदना की और थोड़ा बहुत वर्णन जो सामने आया राग और द्वेष विरहित ऐसे अरिहंत परमात्मा को हमने संक्षिप्त में देखा। आज की गाथा, आज का काव्य जिसके अंदर संतों की पहचान बताई है, जो साधु संत होते हैं वो कैसे होने चाहिए। क्योंकि अब हमारे इस जैन परंपरा में संत ही अपने को रास्ता बताने वाले, मार्गदर्शन करने वाले और वंदनीय होते हैं, परंतु जैन शासन, जैन परंपरा अत्यधिक साइंटिफिक होती है। हर किसी के चरणों में हम शीश झुकाएं ये वहां गमारा नहीं है। जिनके चरणों में शीश झुकाएं उनका आचरण कैसा है, चरण आचरण से प्रतीत होते हैं। इसलिए आज के दूसरे काव्य में संत कैसे हो ये बात बताते हुए कहा है, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, वे विषय और विकार से दूर होते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके, जिनको किसी भी प्रकार के विषय और विकार, जैसे अपने यहाँ कहा 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। ये इंद्रियां जो है ना, बाहर की दुनिया से कनेक्शन जोड़ती है, पर में ले जाती है, बाहर जाकर अंदर आती है कचरा लेकर के। संसार का राग और द्वेष का कचरा लेकर ये 5 इंद्रियां, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, ये 5 इंद्रियां बाहर जाकर अंदर में कुछ न कुछ कूड़ा करकट लाए बिना रहती नहीं। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है रति और अरति, मनोज्ञ अमनोज्ञ, अच्छा बुरा, इसी की प्रतिक्रिया में लगा रहता है। शब्द से कहे या ना कहे, भीतर के भीतर तो उसकी प्रतिक्रिया चलती ही रहती है। इसलिए भगवान ने पहले ही फरमाया 5 इंद्रियों को वश में रखना, संवरण करना, संयम रखना। क्योंकि विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं,
धनवान होते हैं और जैनियों के संत तो समृद्ध होते हैं, परंतु किस बात से? समता भाव से, साम्य भाव, समता का भाव मन में रहे, आप पर भाव उसके अंदर नहीं रहता, ये मेरा ये उसका। संप्रदायवाद तो बहुत क्षुल्लक चीज है, संप्रदाय में तो कभी रहना ही नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव गुरुणी जी महाराज साहब माता जी ने कभी हमें संप्रदायवाद से झुकने नहीं दिया। संप्रदाय अपनी जगह है, अपने अपने वेश, अपनी अपनी परंपरा अलग अलग होती, कोई बात नहीं, परंतु उस वाद में पढ़ करके ये कट्टर है, ये चारित्रवान, ये नहीं है, इन बातों में पढ़ना हमारा कर्तव्य नहीं होता। इसलिए उन्होंने क्या बताया, पहले ही बताया, साम्य भाव धन रखते हैं, धनवान होते हैं संत, आप पर भाव नहीं होता और वे सबके प्रति समभाव से, समता भाव से दृष्टि रखने वाले होते हैं। ऐसी 4 बातें संतों के पहचान की बताई, 4 कसौटियां बताई है इस श्लोक के अंदर। 4 लाइन है और 4 ही कसौटियां है। पहली लाइन में क्या बताया? जिनको विषय विकार छूते नहीं। और याद रखना, ये जैन धर्म के अंदर, जैन तत्व के अंदर यह विषय का विषय, विषय विकार आए, यह विषय का विषय जो है ये बड़ी कट्टरता से पाला जाता है। इसीलिए आज तक 2500 से अधिक वर्ष हो गए और भगवान आदिनाथ से तो करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी ये परंपरा चल रही, जिसमें भगवान महावीर का जो तीर्थ है, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, आज तक वो अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है। वहीं कोई घोटाला हो नहीं सकता। ऐसे कड़ी दीवार, ब्रह्मचर्य की कड़ी दीवार 5 विषयों की बना दी है प्रभु ने कि इधर से उधर जरा भी कोई सरक नहीं सकता, और सरकता है तो उसको वहां पर रखा नहीं जाता। ऐसी विषय विकार की भावना हमारे जैन परंपरा के अंदर दृढ़ता से बिल्कुल जड़ के साथ रख रखी है। इसलिए साधु की, संतों की पहली कसौटी है विषय विकार से दूर रहे। दूसरी कसौटी है समता भाव में रहे, साम्य भाव रखूं। और तीसरी कसौटी है, क्या बताया उसके अंदर, लाइन क्या आती है, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते। निज पर के हित, निज पर यानी अपना भी आत्म कल्याण करें और आने वाले भक्तों को भी क्या करें, कल्याण का मार्ग दिखाएं। अन्य बात दिखाने की उनको मनाही है, जरूरत नहीं कि संसार की बातों में उनको उलझाएं, बल्कि ऐसा करें कि वो अपने आत्मा के पास कैसे पहुंचे, उसका अपना आत्म कल्याण कैसे हो, ये स्वयं के साथ औरों का कल्याण ये संत का कर्तव्य होता है। इसीलिए उसके अंदर क्या दिया, निज पर के हित साधन, उनका हित साधे। हित यानी आत्मा का हित, आत्मा की बात उसे बताएं कि तू तेरे आत्मा को पहचान। आज दुनिया अपने अस्तित्व को भूल रही। आत्मा यानी अस्तित्व, चैतन्य, सोल, जो भी नाम उसे दे, जीव, जीवत्व, जीवन, ये सारी आत्मा की बातें हैं, चैतन्य की बातें हैं। उसके लिए कहा ये तुम्हारा अस्तित्व है। हम किस अस्तित्व पर टिके हुए हैं? आत्मा के। ये अगर भीतर से निकल जाए तो इस खोल को कितने दिन रखते हैं भैया? जरा हमारे देश वाले बताएं कि जहां से प्राण निकल जाते, आत्मा निकल जाती, उस खाली शरीर को कितने घंटे कितने दिन रखा जाता है? कहीं कोई है उसका लिमिट? नहीं। जैसे ही प्राण शरीर में से निकल जाता है, लोग जल्दी तैयारी करते। हमारे श्रावक वर्ग के लोग, जेंट्स लोग क्या करते, तुरंत। इसीलिए कहा है तन कोई छूता नहीं चेतन निकल जाने के बाद, तन कोई छूता नहीं चेतन निकल जाने के बाद, फेंक देते फूल को खुशबू निकल जाने के बाद, फेंक देते फूल को खुशबू निकल जाने के बाद। ये सीधी सी बात है भाई और बहनों, ये सारी की सारी करतूत है ना, वो चैतन्य की है। जितना भी कर्तव्य चल रहा है, जितना भी कार्य इस दुनिया के अंदर चल रहा है, वो सारा का सारा कार्य किसका है? आत्मा का।
अस्तित्व का हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमको सुन रहे हैं। भले ही बीच में मीडिया है, परंतु उसको चलाने वाला भी आत्मवान, चैतन्यवान, जीवंत मनुष्य है। बोलने वाला भी भीतर में चैतन्य तत्व है, और सुनने वाले कान भी चैतन्य है भीतर में, तो ही सुन सकते हैं। सारी की सारी महिमा किसकी है, आप ही बताएं। आप सोचे, आप चिंतन करें कि जितना भी हम जीवन जी रहे हैं, उसके पीछे कौन मालिक है? चैतन्य मालिक है, आत्मा। और जिसे अस्तित्व कहते हैं, हमारा अस्तित्व ही उस चेतना के कारण है। परंतु हम बाह्य पदार्थों में, जड़ पदार्थों में, क्योंकि आज का विज्ञान सिर्फ जड़ के पीछे पड़ा है, जड़ की व्यवस्था में पड़ा है, जो टेम्पररी है, उसी को व्यक्तित्व कहते हैं, पर्सनालिटी। आदमी किसके पीछे पड़ा है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलते उसके। अब उसके क्या क्लासेस चलाए भैया? आत्मा के क्लासेस चले। चैतन्य को कैसे डेवलप किया जाए? चैतन्य के डेवलप करना, यानी चैतन्य तो भीतर में है ही, परंतु उसके भीतर में जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य पड़ा हुआ है, सिर्फ को उसको उभार के देखना है। थोड़ा सा बटन दबाएंगे और अंदर से ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे क्लासेस चले तो कुछ बात हो सके, परंतु जमाना वैसे भी आगे बढ़ रहा है। हर बात के अंदर मनुष्य प्रतिभा संपन्न हो रहा है, युवा शक्ति आगे आ रही है और अपने प्रश्नों का हल मांग रही है। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य था मेरा, पर्सनैलिटी टेम्पररी है। उम्र ही हमारी कितनी, अधिक से अधिक 100 साल की, तब तक हमारी पर्सनैलिटी है। और जैसे ही प्राण निकल जाए, चैतन्य निकल जाए, तो क्या हो जाता है? राम नाम। उसके बाद में काय को सत्य माने उसको, अभी से उस राम नाम को सत्य करे, आत्मा राम को माने और आत्मा राम की भक्ति करे। भाई और बहनों, ऐसा आज के इस गाथा में आया हुआ है। तो हमें याद रखना, व्यक्तित्व की अपेक्षा अस्तित्व की ओर, एग्जिस्टेंस जो हमारा है, उसकी तरफ हमें अधिक से अधिक ध्यान देना है। इसी को मेडिटेशन या इसी को धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान कहते हैं भाई और बहनों। उसको हम ध्यान के बाद में करेंगे। आज हम देख रहे हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर। कितने संत ऐसे हैं जो निज की साधना करते हैं। जिन बनने के लिए निज बनना ही पड़ेगा, निज के अंदर ध्यान देना ही पड़ेगा। भीतर में जाएंगे तो तर जाएंगे, भीतर जाएं तो तर जाएंगे, भीतर जाएं ही नहीं, बाहर ही बाहर हम रहेंगे तो तरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर, टाइम नहीं दिया, निष्दिन उसके अंदर लगे रहते हैं। जैसे हमारे महाविद्य क्षेत्र के अंदर सारे के सारे संत लोग जो प्रवचन के अंदर बैठे हैं प्रभु के, मेरा विषय में नहीं लेना चाहती थी, परंतु आए बिना रहता नहीं, क्योंकि हमको भक्ति ही प्रभु की है। अरिहंत की भक्ति जो है, कल आपको भजन सुनाया, उसके बिना बेड़ा पार नहीं होता। भाइयों बहनों, हमारा जो समोह शरण है, क्या वर्णन करे उसका, उसका वर्णन करते हैं आंखें भर जाती, दिल भर के आता है। ऐसा वो समोह शरण, विचार तो करो, 8 किलोमीटर का ऊंचा, और उसमें सभा कितनी बैठती? 12 परिषद बैठी है। 12 परिषदों के अंदर इंद्र, इंद्राणी, देवी, देवता, साधु, साध्वी, केवली, भगवान, और नीचे जाके तिर्यंच गति के जीव भी वहां पर, जिन वाणी सुनने के लिए, सिमंदर भगवान की वाणी जो गति सुधारने वाली है, भव को सुधारने वाली है, ऐसी वाणी को सुनने के लिए वहां पर मुमुक्षु लोग आते हैं। अपना ये जीव वहां जाकर आया है, पर खाली हाथ आया, कुछ लाया नहीं, क्योंकि वो पर्सनैलिटी या जड़ तत्व के पीछे पड़ा, आत्म तत्व को विसार दिया। परंतु अब नहीं, उस समोह शरण की याद करे जो अत्यंत सुंदर है। प्रभु विराजमान है किसके ऊपर? स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, कुसुम वृष्टि, देवदुंदुभी। हमने आपको कहा था कि जरा सा चारों तरफ समाचार दे देना कि ये वाणी अपन भगवान की सुन रहे हैं, अरिहंत वाणी सुन रहे हैं, इसको आपको पहुंचाना है। आपको याद होगा
होगा। भक्तामर की गाथा में आता है कि गंभीरता रव पूरित दिव्य भाग, और देव दुंदुभी वहां पर बचती हैं। देवी और देवता भगवान की वाणी सुनने के लिए लोगों को बुलाते हैं कि पधारो पधारो, जिन वाणी छिरने वाली है, सभी आओ और अपने आत्मा का कल्याण करो। देवी देवता दुंदुभी बजाते हैं। हमें चाहिए कि आज के इस पंचम काल के अंदर अपने भवी जनों को, धार्मिक जनों को, कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय धर्म का हो तो भी चलेगा, जिसके पास आत्मा है वो निश्चित रूप से आत्म कल्याण की बात सीख सकता है, पहुंचा सकता है। एक दूसरे के पास समाचार अवश्य दे और इस जिन वाणी को प्रचारित करे। भाई और बहनों, तो अपन क्या देख रहे थे? स्वयं के साथ पर का कल्याण, ये तीसरी बात, तीसरी कसौटी है। और चौथी क्या बताई? सबसे बड़ी कठिन तपस्या। कौन सी? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, कष्ट नहीं पाते। अब जैसे यहाँ पर ये जल्दी से आकर हमको बैठना होता है, सवेरे के जल्दी जल्दी नित्य नियम करें, प्रार्थना करी, और ऐसे प्रार्थना के बाद आपके सेवा में प्रस्तुत होते हैं। क्यों? एक लगन है, भगवान की वाणी पहुंचे। भगवान की वाणी किसी इतने सारे सुनने वाले हैं, किसी एक या दो व्यक्ति के भी दिल में बैठ गए ना भाई और बहनों, तो हमारा तो काम सार्थक हो गया, ऐसा मन होता है। इसलिए कहा, इसके अंदर भी उन्होंने क्या बता? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद। इसमें खेद क्यों? कष्ट करना है तो अवश्य करे, मेहनत करे, खेद की बात ही नहीं। आपकी सेवा में उपस्थित होने के लिए आनंद होता है, मन के अंदर एक स्फुरना होती है कि चलो अब कुछ तो कहने का अवसर, कुछ सुनाने का अवसर, स्वयं को भी आत्म ध्यान करने का अवसर आता है। और इसीलिए ये स्वार्थ का त्याग कर करके जो आयोजन करने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, इतने आनंद से तैयारी करते हैं, और जैसा ही जमाना आया वैसा अनुभव में ला रहे हैं, उसका अनुसरण करते चलो। इसके माध्यम से अगर जिनवाणी पहुंचती है, कोई बात नहीं, उसी में तैयारी है, परंतु जिनवाणी घर पे पहुंचे, ये बात हमारे इस दूसरे काव्य के अंदर आया। भाई और बहनों, आज की गाथा में संतों की पहचान बताई है, कसौटी बताई है कि ऐसे ऐसे संत, ऐसा शब्द आया ना, ऐसे साधु, क्या बताया? बोलते बोलते याद नहीं रहता है, क्या बताया? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। ऐसे, ऐसे यानी कैसे? ये प्रश्न अपने आप आ जाता है। तो ऐसे बताया है, और ऐसे ही अपन जब प्रतिक्रमण करते हैं, स्थानकवासी लोग उसमें 5 पदों की वंदना करते हैं, और उसके अंत में भी यही बात आती है, ऐसे साधु संतों को वंदना हमारी है, ऐसी बात आती है। एक बता दूं जरा आपको, समय अगर है तो बता दें। आदरी संयम भार करणी करे अपार, समिति गुपति धार विकथा निवारी, जेना करे छे काय सावट न बोले वाय, बुझाई कषाय दाय, किरिया भंडारी है, ज्ञान भणे आठुयाम, लेवे भगवंत नाम, धर्म को करे काम, ममता निवारी है, कहे तिलो करी, मन वचन काया करी, नहीं कहे तिलो करी, करमा को काटे वीक, ऐसे मुनि राज जी को वंदना हमारी, प्रभु ऐसे तपसी राज जी को वंदना हमारी, प्रभु ऐसे महासतिया जी को वंदना हमारी। हर बार, हर 5 पद के अंदर ऐसे शब्द आता है,
ऐसे महासत्या को, ऐसे साधु संत को, ऐसे तपसी जी महाराज को जो ऐसी साधना करने वाले हैं। उसकी चारों पांचों बातें उस सवैया के अंदर आती हैं। तो हर जगह जैन परंपरा के अंदर साधु संतों का परीक्षण करके वहां पर सर झुकाया जाता है। ऐसे ही तिखुता का पाठ, नमोस्तु का पाठ, वंदामी का पाठ नहीं आता भाई और बहनों। इसीलिए कहा है वह सर नहीं जो हर दर पे झुके। ध्यान देना, गहराई से सुनना, रहस्य भरी बात आई है उसके अंदर। वह सर नहीं जो हर दर पे झुके, और वह दर नहीं जहां कोई सर न झुके। वह दर नहीं जहां कोई सर न झुके। तो अपना ये अमूल्य सिर जो है वो कहाँ झुकाना चाहिए। ऐसे साधु संतों के पहचान वाली बात आज की इस गाथा में रखी है। भाई और बहनों, स्वार्थ त्याग की दुनिया में स्वार्थ भरा पड़ा है। सब कोई अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है और मेहनत करके उसी को प्राप्त करने की, मैं और मेरा। और आजकल तो उतना भी नहीं रहा, मैं और मेरा भी नहीं, सिर्फ मेरा। ऐसा जो स्वार्थ भाव आ रहा है, वहां पर संतों के लिए बड़ी कसौटी की बात होती है कि औरों के लिए कल्याण की बात कामना करें। संसार तो कैसा है, हमेशा हम गाते हैं, ये स्वार्थ का संसार है, सबको दौलत से ही प्यार है। ये स्वार्थ का संसार है, सबको दौलत से ही प्यार है। सुख दुख की घड़ी नहीं रहती खड़ी, फिर क्यों इतना अहंकार है। जग में हो ना हो तुझको प्रबल, तो सदा रह धर्म पे अटला। तू दया दान कर और प्रभु ध्यान धर, ताकि हो जाए जीवन सफल। मानव उसी राह चल, जो की जाती है मुक्ति में है। तू दया दान कर और प्रभु ध्यान धर, ताकि हो जाए जीवन सफल। मानव उसी राह चल। भाई और बहनों, ये तो संसार स्वार्थ का ही है। संतों को मात्र इससे दूर रहना है और परोपकार करना, औरों का कल्याण करना, ये स्वयं का कर्तव्य है। इस प्रकार आज की गाथा में हमने जो देखा है उसको एक बार बोल लेते हैं, कल की और आज की गाथा, जिसके अंदर बहुत सुंदर भाव आए हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त, उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं।
ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। दुख समूह को हरते हैं। समूह यानी अनेक प्रकार के दुख आप इस संसार के अंदर देख रहे हैं। और अभी जो आया है ये संकट का समय, ये भी कैसा है भैया? क्या लाया है इसने? कोरोना लाया, कोविड-19 लाया। इसके अंदर आपके पूरे समाज को चाहिए कि वो नियमों का पालन करे, घर पर रहे, निकलने की चंचलता ना करे। जैसे बच्चे बाहर बाहर दौड़ते हैं, ऐसा नहीं। आपका एक आदर्श होना चाहिए कि वे हर क्षेत्र में जाओ, देश या विदेश में जाओ, जैनियों के लोग, समाज के लोग बाहर नहीं निकलते, संसार के नियमों का, सरकार के नियमों का पालन करते हैं। ऐसा एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। आप उसके अंदर निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आप इस बातों को अवश्य आचरण में लाएं। बात थोड़े दिनों की, थोड़े महीनों की है। बार बार भगवान के वो 12.5 वर्ष ध्यान में लाएं, रामचंद्र जी के 14 वर्ष ध्यान में लाए। वो लोग जंगल में रहे, अपने को जंगल में तो रहना नहीं है, छत के नीचे है, 2 रोटी मिल जाती है और क्या चाहिए। थोड़ा सा सबूर रखे, सबूरी रखे, धैर्य रखे, हिम्मत रखे, औरों को हिम्मत दे तो निश्चित रूप से देखते देखते ये बीमारी आई क्या है, जैसे बादल चले जाते हैं ना, वो भी चली जाएगी, कुछ नहीं करेगी आपका। हिम्मत से रहिए, आनंद से रहिए। भगवान की भक्ति का समय मिला है, अवसर मिला है, अपने को इस अवसर का जरूर जरूर फायदा लेंगे। ऐसे प्रबुद्ध लोग आप हैं, सूज्ञ लोग हैं, अधिक कहने की जरूरत नहीं। परंतु याद रखिए, कल का श्लोक लेकर, कल का काव्य लेकर वापिस 10:30 बजे अपन यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। दूरी सही, सुरक्षित अंतर तो है अपना, परंतु कनेक्शन ये छोटा सा मोबाइल कर देता है, कितनी बड़ी बात है। तो कल अपन अवश्य 10:30 बजे इसी समय इसी अवसर उपस्थित रहेंगे और ये समाचार सबको पहुंचाएं, सबको दे। आप देवदूत बन जाएं, जैसे भगवान की वाणी के लिए देव दुंदुभी बजी थी, आप भी अपनी इस मोबाइल की दुंदुभी बजाएं, सबको कहे कि आइए जिन वाणी का लाभ लीजिए। धन्यवाद। मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।